Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। हमारा चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स, इस पर हम NCERT 11th क्लास और NCERT 12th क्लास इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज़, जिसमें आपको 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी एंड 12th क्लास के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा और आपको सारी की सारी जो बेसिक टर्म्स हैं वो समझाई जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर सीखेंगे। तो आज हम एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं जिसमें ग्लोसरी हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट की करने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की ग्लोसरी है जिसमें पहला पॉइंट आप देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट आपके काफ़ी सारे क्लियर होंगे। 3 पार्ट इस ग्लोसरी के रहेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर NCERT, फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे आपको NCERT के माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर करवाए जाएंगे, ऐसे ही 11th क्लास के और ऐसे ही 12th क्लास के। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और अब हम शुरू करते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? जब भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट उठानी पड़ती है, खर्चा। एक कहते हैं ना कि लागत क्या आई है किसी चीज़ को बनाने में। तो पार्टिकुलर अगर एक यूनिट की कॉस्ट हमें निकालनी है तो उसको एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या कि फॉर्मूला है इसका कि टोटल कॉस्ट को हम आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो एक यूनिट की कॉस्ट निकल आती है। ठीक है, मान लीजिए हमने 10 पेन बनाए और 10 पेन को बनाने में 100 रुपये लगे, तो एक पेन कितने में बना? 10, यानी कि ये इसकी एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, अब उसके बाद है एवरेज फिक्स कॉस्ट। आप इनको कॉपी में लिख सकते हैं साथ साथ। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो वो निकल आती है आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट। और अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट और आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दूँ तो निकल आएगी टोटल फिक्स कॉस्ट। जैसे मैं समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए टोटल फिक्स कॉस्ट है जी 1000 रुपये और आउटपुट है 10, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आई? 100। अब इस एवरेज फिक्स कॉस्ट को मैं आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 100 को मैं जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा? 1000। और 1000 क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट, अभी बताया। तो ये फॉर्मूले हैं इनके, आप इनके बेस पर इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट वही जब टोटल प्रोडक्ट को आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, जब टोटल प्रोडक्ट को हम लेबर से डिवाइड करते हैं तो निकलाएगा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज रिवेन्यू जब हम टोटल रिवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो निकलाएगा एवरेज रिवेन्यू। तो एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट, ये तीनों ही टर्म टोटल 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 को जब हम आउटपुट से या टोटल प्रोडक्ट को जब हम वेरिएबल फैक्टर से या फिर टोटल कॉस्ट को हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो ये एवरेज की फॉर्म में निकलाएगा, यानी कि पर यूनिट, एक यूनिट से कमाई जाने वाली रिवेन्यू या एक यूनिट से लेबर लगाते हैं तो कितना प्रोडक्शन होगा, या फिर एक यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो पर यूनिट हमारा इससे पता चल जाएगा। आई होप आपको ये तीनों की तीनों टर्म्स क्लियर हैं बिल्कुल। उसके बाद है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो तो एवरेज वेरिएबल निकल आएगी। और जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एंड मार्जिनल कॉस्ट है, ये सारी की सारी यू शेप्ड होती हैं। यू शेप्ड, आप ये क्वेश्चन अपने लिख सकते हो कॉपी में, आप कभी भी ये बेसिक टर्म्स भूलोगे नहीं। उसके बाद है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं। हमने ये डायग्राम किया था जब हम टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट थोड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी वाई एक्सिस से, ठीक है। तो जहाँ पर टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद है
बजट लाइन कंसिस्ट ऑफ ऑल बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द कंज्यूमर इनकम, यानी कि बजट लाइन क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बजट लाइन एक इनकम कंस्ट्रेंट है, बजट कंस्ट्रेंट है कि इससे ज़्यादा एक जो कंज्यूमर है वो इससे ज़्यादा यहाँ पर खर्च नहीं कर सकता, सिर्फ इतना ही बजट है, इसके अंदर रह के ही हमें दोनों गुड को, गुड 1 एंड गुड 2 दोनों गुड को परचेज करना है। तो ये क्या है कि ऑल बंडल विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द कंज्यूमर इनकम, जितनी हमारी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या होती है, बजट लाइन होती है। एंड बजट सेट क्या होता है, जितने की इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। बजट सेट क्या है कि एक जितनी प्राइस है मार्केट में और उसमें हमारी जितनी इनकम है उस पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम कितना खर्च कर रहे हैं, वो हमारा बजट सेट है। उसके बाद है constant returns to scale is property of production function that holds when a proportional increase in all input result and increase in output by the same proportion। मतलब जितने ज़्यादा फैक्टर लगाएंगे, जितने ज़्यादा इनपुट्स लगाएंगे उस हिसाब से आउटपुट क्या होगा, बराबर। यानी कि अब देखिए अगर हमने इतना इनपुट लगाया तो आउटपुट भी इतना ही हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, जितने फैक्टर हम लगाएंगे उतने ही रेशो से आउटपुट भी बढ़ा। अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखिए, कॉस्ट फंक्शन करवाती हूँ एक बार, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखेंगे। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है कि मैं इनपुट ज़्यादा लगा दूँ लेकिन आउटपुट उतना ना हो। ये देखो यहाँ पर आउटपुट है, ठीक है, इनपुट मैंने यहाँ से यहाँ इतने लगाए लेकिन आउटपुट तो मेरा सिर्फ इतना ही बढ़ा, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लॉन्ग रन कंसेप्ट है ये। अब उसके बाद देखिए कॉस्ट फंक्शन, फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट इट शोज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द फॉर्म। कॉस्ट फंक्शन क्या है, जितना हम आउटपुट एक लेवल है हमारे आउटपुट का उसके हिसाब से मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है फॉर्म को। डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड फंक्शन का, जिसमें किस प्राइस पर हम कितनी क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। नेगेटिव रिलेशन है इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डिमांड कर्व क्या है, ये देखिए डिमांड फंक्शन, ए कंज्यूमर डिमांड फंक्शन फॉर ए गुड गिव्स द अमाउंट ऑफ द गुड दैट द कंज्यूमर चूज एट डिफरेंट लेवल ऑफ इट्स प्राइस व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड मतलब क्या है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, government policy, weather, future expectation, there are so many factors which affect demand। but ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि अगर हम डिमांड ऑफ एक्स कर रहे हैं तो सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स में कितना चेंज आया, बाकी सारे फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। तो वो जो रिलेशन है डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड नेगेटिव रिलेशन, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, डिमांड फंक्शन, ठीक है। अब डिओपोली क्या है, डिओपोली मतलब द्वैधाधिकार, जिसको हिंदी में द्वैधाधिकार बोलते हैं, दो का अधिकार, यानी कि जब दो ही फर्में होती हैं बेचने वाली। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर सभी कंज्यूमर एंड फर्म्स इन मार्केट मैच, यानी कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों, कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। अब है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है, डिमांड एक्सेस मार्केट सप्लाई सेट दैट एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट इन द मार्केट एंड दिस प्राइस। ये देखिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, जब प्राइस कम होता है तो देखिए सप्लाई ये है, डिमांड ये है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और एक्सेस सप्लाई कब होगी, जब प्राइस देखो ये ज़्यादा है, यहाँ पर सप्लाई है इतनी और ये डिमांड है, यानी कि डिमांड कम है सप्लाई से, सप्लाई ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। अब उसके बाद है फर्म सप्लाई कर्व। एक फर्म का सप्लाई कर्व, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म का सप्लाई कर्व होता है लेवल हॉट दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल चूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस। अलग अलग मार्केट प्राइस पर वो कितना अगर खरीद रहे हैं वो उसका फर्म का सप्लाई कर्व है, बट ये ज़्यादातर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है। अब है फिक्स्ड इनपुट, एक ऐसा इनपुट जिसको शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक मशीन। मशीन को जब हमारे पास कम समय है, करोड़ों की मशीन आती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको ये इतनी बेसिक टर्म्स मैंने विद फॉर्मूला एंड विद डायग्राम आपको बताई हैं। आप सभी वीडियो को दोबारा से भी देखकर, यानी कि 2 बार वीडियो देखिए और इनके नोट्स आप बनाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। कल हम करेंगे
इनकम इफेक्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंडिफरेंस कर्व, ये सारे के सारे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। और फिर एक नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट जो ग्लोसरी का होगा, प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड देन वेरिएबल इनपुट, एंड देर आर सो मैनी कंसेप्ट विच विल बी डिस्कस्ड ऑन आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो आने वाले टाइम में एनसीईआरटी फुल आपको कराई जाएंगी 11th और 12th की, ठीक है। और बाद में एक पीजीटी एचटेट जो इकोनॉमिक्स का एचटेट है उसकी भी सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल दिया जाएगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।